हेलो। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं आज ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो सिटी में जाने का सफ़र। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो में और रेडियो सिटी में बहुत फ़र्क था। वहाँ पे 1 घंटे के शो होते थे, मैक्सिमम 2 घंटे का शो होता था। उसमें आप हर गाने के बाद बोल सकते थे। यहाँ पे आपको 4 घंटे का शो होस्ट करना था और आपको घंटे में सिर्फ 4 बार बोलना था। अच्छा, पता है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के क्लास का कोर्स शुरू करती हूँ तो मेरा जो पहला दिन होता है वो रेडियो मिथ्स ब्रेक करने का होता है। और मैं उसमें यही कहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो रेडियो में जाता है? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में रेडियो पे बोलना बहुत कम होता है, लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। घंटे में 4 या 5 बार ही आरजे आता है। 4 बार नॉर्मल लिंक्स लेकर के आता है और 2 बार ट्रैफिक चेक, टाइम चेक, इस तरह के छोटे छोटे लिंक्स होते हैं। यानी टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो वो 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा बोलता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टोरी ये होती है कि हमें समझना होता है कि हम बहुत सारी बातों को बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत कम टाइम में कैसे कहें। अच्छा, आपको पता है, यहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का जो एक्सपीरियंस था एडिटिंग करने का, हर चीज़ को शॉर्ट एंड कंसाइज करने का, वो बहुत काम आया। क्योंकि आकाशवाणी में क्या है ना कि हम लोग भावनाओं में बह कर के बोलते चले जाते थे। पर यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट हमें शुरू से ही समझा दिया गया था कि भाई घंटे में 4 बार बोलना है आपको और उसके बाद आपको जो है वो इतनी ही देर का बोलना है। तो हमारा टाइम हमारे लिए कंट्रोल कर दिया गया था। पहला डिफरेंस है। दूसरा ये कि हमारे गाने जो बजते थे, ऑल इंडिया रेडियो में हम अपनी पसंद की सीडी बजाते थे, हमको जो गाने अच्छे लगते थे हम वो गाने बजाते थे। यहाँ पे गाने कंट्रोल्ड। अब गानों से रिलेटेड मेरे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मेरी और प्रिया की है। क्या हुआ ना कि रेडियो सिटी में जब हम गए तो आरसीएस हमारा जो सॉफ्टवेयर था जिस पे रेडियो चलता था, तो हमें उसमें सॉन्ग्स का एक डेटाबेस तैयार करना था। तो ये जिम्मेदारी मुझे और प्रिया को दी गई और हमने अपनी ज़िंदगी का पहला बार्टर क्रैक किया जनपद की एक म्यूज़िक शॉप से। जो हमने उनसे कहा कि हम आपसे सीडी लेंगे और बदले में हम आपका नाम ऑन एयर लेंगे। तो हम उनसे रोज़ सीडी लेकर के आते थे, गानों को रिप करते थे, अपने डेटाबेस में ऐड करते थे और फिर उन गानों को कैसे उनकी डिटेलिंग करते थे ये तो अगली बार बताऊंगी। पर इस तरह से करके कैन यू इमेजिन हमने कितने गाने डेटाबेस में ऐड करे, मैंने और प्रिया ने मिलकर? 7,000 से भी ऊपर गाने हमने डेटाबेस में ऐड करे। पर उन 7,000 गानों का आने वाले समय में क्या हुआ ये मैं आपको अपनी रेडियो जर्नी में बताऊंगी। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा सुनिए, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी या आप किसी भी तरह से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे 9839220933 पे, या आप मुझे मेल करिए veerasingh@gmail.com पे, VERASINGH@gmail.com।